to breathe, but that's alright. Hush. कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को SGB स्टडी पॉइंट के माध्यम से अभिवादन, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आप लोगों के द्वारा काफ़ी सराहना मिली मुझे, और उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी। संसद की पहली बैठक कब हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और काफी जनों के आंसर मुझे मिले, और मैंने कहा भी था कि जो भी इसके आंसर बताएगा उसकी मेरी जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं उनके नाम अनाउंस करूंगा। तो मेरे पास जवाब आया है कि अनीता रानी, उन्होंने इसका आंसर बताया था और आंसर था 13 मई 1952। परसाराम बीकानेर से, उन्होंने भी इसका आंसर बताया था। बख्ताराम जी बाड़मेर से, उन्होंने भी इसका आंसर बताया था। राधेश्याम जी श्री गंगानगर से, अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड में उनका चयन हुआ है, उन्होंने भी इसका आंसर बताया था। और श्री राम ने भी इसका आंसर बताया था। कृष्ण सिंह सूरतगढ़ में तैयारी कर रहे हैं अभी, उन्होंने भी इसका आंसर बताया था। और सोनू ने इसका आंसर बताया था। एक नाम और है विजेंद्र कुमार, इनके द्वारा इनके आंसर मुझे YouTube के माध्यम से भी मिले और अपने WhatsApp के द्वारा भी इनके आंसर मिले। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। कई इसका आंसर मेरे को बता रहे थे, उनको मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि 17 नवंबर 1947 इसका आंसर नहीं है। देखिए क्या हुआ था। प्रश्न इसी प्रकार से प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तभी मैंने ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि 17 नवंबर 1947 को क्या हुआ था। पहले क्या थी, संविधान सभा थी। संविधान सभा थी, वह अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। क्या कर रही थी, अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो अंतरिम संसद के रूप में 17 नवंबर 1947 को इनकी प्रथम बैठक होती है, तो वो संसद की प्रथम बैठक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, संसद की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, और किसकी हुई थी, लोकसभा की हुई थी। यह बात अपने ध्यान में रखनी है। और लोकसभा नाम कब पड़ा था, इससे पहले इसका नाम हाउस ऑफ द पीपल था। आप सभी को पता है लोकसभा नाम कब पड़ा था, अगस्त 1954 को इसका नाम लोकसभा पड़ा था। आज अपने आगे की वीडियो में, आज की वीडियो में अपने विधानमंडल पर चर्चा करने वाले हैं। और विधानमंडल यदि आपने समझना है तो मेरी जो पीछे की वीडियो है संसद पार्ट 1 और पार्ट 2, वो अवश्य ही देखें, ताकि आपको विधानमंडल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं विधानमंडल। विधानमंडल की तुलना मैं संसद से भी करूंगा, क्योंकि संसद यदि आपको अच्छी तरीके से याद है तो अपने विधानमंडल भी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। संसद को व्यवस्थापिका भी अपने कह सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका का ही दूसरा नाम संसद है। विधानमंडल देखिए, संसद का मैंने आपको आर्टिकल बताया था 79। तो यदि आपको संसद का आर्टिकल 79 याद है तो विधानमंडल का भी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपने को एक कम करना है। क्या करना है, एक कम करना है। एक लगा दिया मैंने, 7 में एक कम किया तो कितना हुआ, 6 हुआ। 9 में एक कम किया तो कितना हुआ, 8 हुआ। अर्थात विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में किया गया है। ठीक है, लंबे समय तक याद करने के लिए अपने को इस प्रकार के ट्रिक का यूज करना चाहिए, ताकि अपने कंपटीशन में अच्छी तरीके से जो भी प्रश्न आए उसका अपने
हल कर सकें, क्योंकि अपना एक ही मकसद है कि किसी भी प्रकार से कंपटीशन पास किया जाए। तो बात करते हैं विधानमंडल पर। तो जिस प्रकार से संसद के दो सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, और एक इसका अंग था राष्ट्रपति, ठीक है। और इसी प्रकार से विधानमंडल के भी दो अंग होते हैं, एक है विधानसभा और दूसरा भाग है विधान परिषद। विधान परिषद और इसका तीसरा अंग देखें तो क्या आ जाएगा? राज्यपाल। तीसरा अंग है राज्यपाल। तो देखिए, कई राज्यों में विधान परिषद है और कई राज्यों में केवल विधानसभा ही है। अर्थात इस प्रकार से कह सकता हूं कि कई राज्यों में क्या है? एक सदनीय, ठीक है, क्या लिखेंगे? एक सदनीय व्यवस्था है। और कुछ एक राज्यों में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। तो द्विसदनीय व्यवस्था कहां कहां है? सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। तो इसके लिए अपने को ट्रिक याद करनी है। क्या ट्रिक है? कुंभज है। क्या है? कुंभज। और प्लस में यहां लगा के मैं एक टी लगा रहा हूं। ध्यान दीजिए, विधान परिषदें किन किन राज्यों में, उसके लिए अपने को एक ट्रिक याद करनी है। कुंभज प्लस में टी। प्लस भी क्यों लगाया है उसका भी एक कारण है, बताऊंगा। के से कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक में विधान परिषद है। और यू से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। एम से दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र है। किसको माने? महाराष्ट्र को मानेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र है। ध्यान दीजिए, आप मध्य प्रदेश को ना माने, महाराष्ट्र है। बी से बिहार और ऐसे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। और ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश में एक बार विधान परिषद थी कि विधान परिषद को हटा दिया गया, ओनली विधानमंडल विधानसभा रह गई थी। फिर दोबारा पुनः आंध्र प्रदेश में विधान परिषद कार्य कर रही है। और जे से क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और टी ध्यान दीजिए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना था, इसलिए वहां भी अभी विधान परिषद कार्य कर रही है, इसलिए तेलंगाना को अपने अलग से याद करेंगे। तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना 7वां ऐसा राज्य है जहां पे विधान परिषद कार्य कर रही है, ठीक है। इसका दोबारा से सुनिए कि विधान परिषद ओनली 7 राज्यों में कार्य कर रही है। कितने राज्यों में कार्य कर रही है? 7 राज्यों में कार्य कर रही है। अर्थात विधानमंडल वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से हैं? कुंभज बता दिया, प्लस में टी बता दिया। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है और तेलंगाना है, ठीक है। इस प्रकार से अपने इनको देखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको मैंने जब संसद करवा रहा था उस समय इस प्रकार से मैंने आपको 2 भवन बनाए थे, ठीक है, याद करने के लिए कि नीचे वाली बिल्डिंग है वो लोकसभा है और ऊपर वाली बिल्डिंग है वो राज्यसभा है। इस प्रकार से मैंने बताया था। इसलिए इस सदन को, लोकसभा के सदन को क्या कहते हैं? प्रथम सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को क्या बोलेंगे? द्वितीय सदन बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहां आएंगे। प्रथम सदन है तो ये क्या हुआ? द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन, ठीक है। और इसके अलावा यह है नीचे है, इसलिए यानी कि नीचे का मतलब निम्न सदन है, ठीक है। और यह क्या है? ऊपर है, ऊपर का मतलब उच्च है, यानी कि यह उच्च सदन है। ये भी बताया था
ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है और ये क्या है, स्थायी सदन है। ये बातें अपने हो गई थी। ये लोकप्रिय सदन है, ये भी बता दिया था। इसी प्रकार से इसी भांति संसद अपने पढ़ा है, उसी का सेम टू सेम या कह लें उसी की कॉपी है इधर, ठीक है, प्रतिलिपि है। तो विधानसभा क्या हुई, प्रथम सदन है ये भी, और विधान परिषद क्या है, द्वितीय सदन है, ठीक है। यह निम्न सदन है और यह क्या है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। यह अस्थायी है क्योंकि भंग हो सकती है यह, और यह क्या है, स्थायी है, बिल्कुल भंग नहीं हो सकती। यह लोकप्रिय सदन है या जनता का सदन है, ठीक है, इसको भी अपने जनता का सदन कह सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा योग्यताओं की, योग्यताओं की बात करूंगा। तो योग्यताएं सभी लोग पढ़ेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मुख्य क्या होती है, सभी में एक आयु होती है, आयु का डिफरेंस होता है, बाकी में सभी योग्यताएं हैं वो एक जैसी होती हैं, लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता है। आयु देखेंगे, न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है 25 वर्ष, ठीक है। और विधान परिषद में क्या किया गया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी है, न्यूनतम आयु का प्रावधान है वो 25 है और इधर कितना है, 30 है, ठीक है, ये रहेगा। और योग्यताओं में किसी पद पर, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है और इसमें भी ऐसा ही है, दिवालिया या कानून घोषित नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से योग्यताएं होती हैं, ठीक है। केवल अपने को आयु का ही डिफरेंस देखना है। राष्ट्रपति की कितनी होती है भाई, 35 होती है। तो राज्यपाल की कितनी होगी, राज्यपाल की भी कितनी होगी, 35 ही होगी, ठीक है, 35 होगी। और एक उपराष्ट्रपति की होती है 35, ठीक है। ये तो हो गई योग्यता है। उसके बाद में अपने देखेंगे सदस्य, यह मुख्य है, सदस्य, ये मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सदस्य देखेंगे अपने, जैसे सभी को विदित है कि विधानसभा में राजस्थान की कितने सदस्य हैं भाई, या कितनी सीटें हैं, तो 200 सीटें हैं, 200 सीटें हैं। सभी राज्यों में अलग अलग है, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, ठीक है। राजस्थान में जो है वो एक सदनीय व्यवस्था है, यानी कि एक सदनीय कार्य कर रहा है विधानसभा। तो 200 सीटें यहाँ आवंटित है। उसमें कई बार पूछ लेता है परीक्षा में कि एससी की सीटें कितनी हैं और एसटी की सीटें कितनी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न